हेलो सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, दोस्तों अगर आप लोगों का सीए इंटर का अटेम्प्ट मई 2027, सितंबर 2027 या फिर जैन 2028 में है, जिसके लिए आप लोग आपका इंटर का पढ़ाई चालू करने वाले हो जुलाई 2026 से, तो चलो आज हम लोग बात करेंगे आप लोगों के सीए इंटर के एक सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है यहाँ पे आपका जीएसटी। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ भी टेक्निकल नहीं बताने वाला हूं, बस बेसिक आप लोगों का जो पूरा जीएसटी का स्ट्रक्चर है, आपका सिलेबस क्या है, उसका पूरा ओवरव्यू देने वाला हूं। यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि आप लोग जीएसटी के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हो, आपको कैसे पढ़ना चाहिए। यानी कि आपकी इंटर मई 27 सितंबर 27 के लिए एक पूरा रोड मैप बनाया गया हुआ है जीएसटी को लेके। चलो स्टार्ट करेंगे कि सर ये रोड मैप हम लोगों ने क्यों देखना चाहिए। तो देखो, मैं इसके अंदर आपके साथ ईच एंड एवरी चैप्टर का आपको बर्ड आई व्यू देने वाला हूं कि आप एग्जैक्टली एवरी चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हो, ताकि आपका क्लासेस चालू होने के पहले आप लोगों को ये मालूम रहना चाहिए कि आप लोग ये सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हो। दूसरा, आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैं आज ही आप लोगों को बैच के पहले बता दूंगा। आपका चैप्टर के लिए अप्रोच क्या रहना चाहिए, स्टडी का अप्रोच क्या रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए, वो हम सब देखेंगे। और साथ ही साथ में आपके एग्जाम के लिए कौन सा प्रायोरिटी चैप्टर्स है उसके बारे में हम लोग यहां पे देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक टैक्सेशन एंड ग्लांस की अगर मैं बात करूं तो ये सब्जेक्ट आपका सीए इंटर लेवल पे 100 मार्क्स के लिए रहता है, जिसके अंदर इनकम टैक्स आपका 50 मार्क्स के लिए है और जीएसटी आपका 50 मार्क्स के लिए है। जीएसटी काफी ज्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। यहां पे अगर एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आप लोग ये सब्जेक्ट के अंदर मास्टर बन जाओगे। और दोस्तों, अगर ये बैच आप लोग हमारे पास से लेते हो तो माई सेल्फ बीइंग इनटू अ जीएसटी का प्रैक्टिस सिंस लास्ट 5 years एंड टीचिंग सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, सीए इंटर एंड सीएमए इंटर स्टूडेंट्स पिछले 5 सालों से ओनली जीएसटी सब्जेक्ट। मुझे एग्जैक्टली मालूम है इंस्टीट्यूट आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करता है, स्टूडेंट को कौन से अप्रोच से पढ़ाना चाहिए ताकि उनको ये सब्जेक्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। और साथ ही साथ में जो रियल लाइफ के मेरे प्रैक्टिस के जो सिनेरियोज है, जो हम लोग रियल लाइफ में चीजें फेस करते हैं, वो मैं मेरे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ये बैच के अंदर शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है सर, अभी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जीएसटी है ना, बेसिकली पहले 4 चैप्टर्स जो है आपके ये सब्जेक्ट के अंदर, ये आपके फाउंडेशन का काम करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला वाला आपका जो चैप्टर है वो रहेगा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम लोग जीएसटी के हिस्ट्री के बारे में समझेंगे कि जीएसटी इंडिया में आया तो आया कैसे, जीएसटी आने के पहले इंडिया में कौन से टैक्सेस लगते थे, उनके अंदर एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हो गया था कि उन सबको हटा के यहाँ पे जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। फिर जीएसटी का फ्रेमवर्क क्या है, हमने सर सुना है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, हमने अकाउंट्स के अंदर उसका ट्रीटमेंट भी देखा हुआ है, बट एग्जैक्टली कौन सा टैक्स कब लगता है वो सब हम लोग फाउंडेशन जो इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर है उसके अंदर देखेंगे। फिर आपका पूरा जीएसटी का जो एक बैकबोन है, जिसको हम लोग एक वर्ड से जानते हैं सप्लाई, वो चैप्टर को हम लोग बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसके अंदर सप्लाई मतलब क्या रहता है वो चीजें हम लोग एकदम अच्छे से समझ के लेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे चार्जेस ऑफ जीएसटी, यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स कैसे पे किया जाता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या रहता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या रहता है, गवर्नमेंट को कौन सा परसेंट टैक्स पे करने के लिए लायबल रहता है, एक कॉम्पोजिशन लेवी करके कुछ चीजें, वो एग्जैक्टली क्या होता है वो हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसे कौन से सर्विसेज से जिसको जीएसटी से बाहर रखा गया हुआ है। गुड्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैं क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, बट इंपॉर्टेंटली ऐसे कौन से सर्विसेज है जिसके ऊपर आज जीएसटी लगता ही नहीं है, उनके बारे में हम लोग यहां पे समझ के लेंगे। ये जो पहले 4 चैप्टर्स है ना, ये आपका फाउंडेशन बना देंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है आप लोगों का मेन कोर कंप्यूटेशन वाला चैप्टर्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, यानी कि ऐसा कौन सा टाइम है, कौन से टाइम पे आपकी लायबिलिटी बन जाती है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की। फिर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, यानी कि कौन से वैल्यू के ऊपर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या लेस होगा, वो सब हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, कि ये जो रेवेन्यू है जीएसटी का, ये कौन से गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि आपका कंप्यूटेशन का कोर वाला पार्ट जो है वो इधर कंप्लीट हो जाएगा।
फिर आते हैं हम लोग आपके जीएसटी के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हाईएस्ट वेटेज एरिया के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट करके चैप्टर। देख लो ये सारा कंटेंट है उसके अंदर, ठीक है। आज के टाइम पे ना मेरा काम क्या, सिर्फ आप लोगों को कंटेंट बताना। आज अपन पढ़ाई कुछ भी नहीं करने वाले, सिर्फ आप फैमिलियर होने चाहिए कि आपको जीएसटी में क्या क्या पढ़ना है। तो जो चैप्टर नंबर 8 है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर रहने वाला है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्चुअली होता क्या है, कौन से पर्सन उसको क्लेम कर सकते हैं। सर हम लोग स्टूडेंट्स, हम लोग जब अभी सीए इंटर का बैच लेंगे तो उसके ऊपर जो हमने जीएसटी पे किया, क्या हम लोग उसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं क्या, या हम लोग उसको यूज कैसे कर सकते, कर भी सकते या नहीं कर सकते, ऐसे जो रियल लाइफ के क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर सर अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट एक पर्सन को क्लेम करना है तो या अवेल करना है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस को उसको फॉलो करना पड़ेगा, उन सब के बारे में डिस्कशन चलेगा। फिर ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि भैया हम आपको क्रेडिट क्लेम करने नहीं देंगे, यानी कि ब्लॉक्ड क्रेडिट करके एक कंसेप्ट अपन यहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद में इसी चैप्टर के अंदर और एक इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी कि अगर आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो आपको आईटीसी कैसे मिलेगा, या अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो आप लोगों को गवर्नमेंट को कैसा टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे आपके कंप्लायंस वाले सारे चैप्टर्स के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग पहले पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर को, मतलब कौन से पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना है, कंपलसरी कब है लेना, किसको बोला गया भाई कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं लो तो भी चलेगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या रहना चाहिए, एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस करने यानी कि अमेंडमेंट्स करने तो उसको कैसे करना पड़ेगा, क्या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, अगर हां तो कैसे कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर अपन पढ़ेंगे टैक्स इनवॉइस कब इशू करना है, कैसे इशू करना है, कौन इशू करेगा, कितने टाइम लिमिट के अंदर इशू करेगा। साथ ही साथ में यही सब इंफॉर्मेशन डेबिट नोट क्रेडिट नोट के लिए हम लोग पढ़ेंगे। और एक कंसेप्ट रहता है ई वे बिल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, है ना, नॉट एग्जैक्टली बट उसके अंदर क्या क्या रहेगा वो सब हम लोग ये चैप्टर के अंदर देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स विद रिगार्ड्स टू जीएसटी कितने टाइम के लिए संभाल के रखने पड़ते हैं, मेन कौन से रिकॉर्ड्स को आपको संभाल के रखना पड़ता है। फिर ये जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो इसको आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको रिटर्न्स को फाइल करना पड़ेगा, वो चैप्टर हमारा अगला रहेगा। और जब आप लोग रिटर्न्स को फाइल करोगे आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग आपका चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस, ये सारे चैप्टर्स को अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सर हमें एक बात बताओ ना, हमें क्यूरियोसिटी है जानने के लिए कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से रहेंगे। तो देखो आपके लिए हाईएस्ट प्रायोरिटीज जो आपके चैप्टर्स रहेंगे वो रहेगा एक तो सप्लाई, आईटीसी, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। मीडियम कैटेगरी के अंदर आएगा आप लोगों का वैल्यू ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न्स वाला चैप्टर। इसका यह मतलब नहीं है कि अपने को बाकी के चैप्टर्स को स्किप करना है, बट यस आपका प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर स्टडी क्या होगा बाद में के लिए वो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा सर हमने क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए जीएसटी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले ना आपके जो कोर फंडामेंटल्स यानी कि फाउंडेशंस है आपको उसको काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना पड़ेगा, जिसके अंदर जीएसटी के फ्रेमवर्क को समझ के लो, सप्लाई को सबसे मेन मास्टर करो, उसके ऊपर से इंस्टीट्यूट बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, एग्जैक्टली समझ के लो, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, वैल्यूएशन कैसा होगा। फिर कंप्लायंस के सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझ के लो। देखो सिर्फ कंसेप्ट पता होना भी सब कुछ नहीं है, कंसेप्ट पढ़ो, उसका प्रैक्टिस करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन्स करो, सक्सेस डेफिनेटली आप लोगों को ये सब्जेक्ट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनल टेक अवेज में आप लोगों को क्या बता रहा हूं, जीएसटी आपके 50 मार्क्स का है, सप्लाई आपका बैकबोन है, आईटीसी आपके लिए किंग है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपके लिए विन करवा देगा। देखो ये चैप्टर के अंदर या ये वीडियो के अंदर मेरा इंटेंशन आप लोगों को कुछ बहुत कंसेप्चुअल नॉलेज देना नहीं था, बस मैं आप लोगों को डराने के लिए भी नहीं आया हूं, बस आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए आया हूं कि आपका सीए इंटर का जीएसटी का सिलेबस क्या कैसे आगे जाके बढ़ने वाला है। आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। आज का टाइम पे सर इतना सब पढ़ना है कि हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक फ्लो में जब आप क्लासेस करोगे ना, ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएंगे और क्लास के अंदर आप लोगों को इतना मजा आएगा ये सब टॉपिक्स पढ़ने में कि आपका क्लास
हंसते खेलते प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, रियल लाइफ सिनेरियोस के साथ इतने अच्छे वे में हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे कि आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि बैच चालू कब हुआ था और बैच कंप्लीट कब हुआ था। एंड मैं आज ही बता देता हूं, जीएसटी आपका सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट होगा जब आपका ग्रुप 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप लोग फाउंडेशन के लिए पहली बार ये चैनल के ऊपर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, अपने सभी इंटर के फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ऐसे जीएसटी के बहुत सारे वीडियोस उन तक भी पहुंचे। आप मुझे कमेंट करके बताओ, ये सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद में या सुनने के बाद में आपको सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर कौन सा लग रहा है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो हमारे आने वाला है कि जीएसटी आने के पहले इंडिया में कौन से टैक्सेस थे उसको समझ के लेना। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के अंदर।